जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जापान। यार जब भी हम जापान का नाम सुनते हैं या तो टोयोटा दिमाग में आता है या एनिमे, और थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाओ तो हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन ब्रो, जापान की असली हिस्ट्री मतलब पूरी टाइमलाइन वो तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, सुना ही नहीं, ना सोचा। मतलब पूरी टाइमलाइन वो तो हमने कभी प्रॉपर्ली सुना ही नहीं, ना स्कूल में बताया, ना यूट्यूब पे प्रॉपर्ली मिला। तो मैंने सोचा चलो यारो आज फुल सीन क्लियर कर ही देते हैं, एकदम सिंपल लफ्जों में, बिना ड्रामे के। जापान का पूरा सफर जंगल से सुमराय, फिर बॉम्ब और आज तक। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो अब चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, जापान बना कैसे। सबसे पहले तो लोकेशन समझो। जापान एक आइलैंड है, एक्चुअली 4 मेजर आइलैंड और छोटे छोटे हजारों आइलैंड्स। लोग सबसे पहले यहाँ अराउंड 30,000 साल पहले आए थे, जब आइस एज था। आइस एज का मतलब होता है कि उस वक्त उस साइड का टेम्परेचर ना बहुत ही ज्यादा लो था, और दरिया थे ना, जो झीलें दरिया वगैरह थे, वो सारे बर्फ से ढके हुए थे। बर्फ की तह जम जाती थी ऊपर उनके, कोई प्रॉपर ब्रिज नहीं था। लेकिन लोग कैसे भी करके क्रॉस करके आ गए इन आइलैंड्स पर। उस टाइम बस हंटर गैदर थे, जंगल से फ्रूट्स, जानवरों का शिकार और कुछ बेसिक टूल्स। अब ये तो था बेसिक हिस्ट्री, लेकिन अब मजा दुबाला होने वाला है कि अब आएंगे एराज। अब हम डिस्कस करेंगे एराज, उस टाइम से लेके अब तक जितने भी एराज आए हैं, जितनी भी सल्तनतें आई हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला एरा। फिर आया जोमोन पीरियड। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इनका डिजाइन इतना मॉडर्न था कि अभी के डिजाइनर्स भी हैरान हो जाएंगे। वो मिट्टी के बर्तन उनके बड़े मशहूर थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, जंगल से फ्रूट्स लाना नेचुरली, और जानवरों का शिकार करके खाना, और अदर बेसिक टूल्स जो है, मतलब बिल्कुल प्योर फार्म में खुराक मिलती थी उस टाइम। फिर आया योयोई पीरियड। नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है योयोई पीरियड, लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलते हैं आगे। जहाँ लोग एग्रीकल्चर सीखने लगे, चावल उगाए, लोहे के टूल्स बनाए और छोटी छोटी कम्युनिटीज भी बन गई। यानी सीन स्लो चालू था लेकिन अपग्रेड होता जा रहा था। जापान अब ट्राइबल जंगल तो नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा सिविलाइज्ड होने लगा था। अब जापान बनने के बाद आता है सुमराय और शोगन का जमाना। अब सुनो, असली स्वैग इस फेज में आने वाला है जब सुमराय सीन में एंटर हो गया। लगभग 800 AD के बाद जापान में पॉलिटिकल पावर एम्परर के पास थी, लेकिन असली गेम शुरू हुआ जब शोगन का सिस्टम आया। शोगन बेसिकली मिलिट्री रूलर और एम्परर बस नाम का था। फिर जापान बन गया एक मिलिट्री रूलर, मिलिट्री बेस्ड सोसाइटी, जहां सुमराय क्लास टॉप पे थी। उनका एक कोड था बुशिदो, जिसका मतलब है लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और डेथ को एक्सेप्ट करना। सुमराय सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, उसके पास फिलोसफी भी थी और कल्चर भी था। और वो टाइम ऐसा था कि हर दूसरे एरिया में दाइमो यानी लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो अमीर लोग होते थे ना, वो अपनी मिनी आर्मी लेके रूल करते थे। फिर यही दाइमो एक दूसरे से लड़ते थे। इसको कहते हैं सेंगोकू पीरियड, यानी सिविल वॉर जैसा जमाना। फुल एक्शन, बिट्रॉयल, एलियंस। जापान का बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, इतनी फाइट होती थी उस टाइम। तो भाई ये था स्टार्टिंग सीन, ट्राइब से लेके सुमराय तक का फुल ब्रेकडाउन। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगले पार्ट में देखेंगे कैसे जापान ने मॉडर्नाइजेशन शुरू की, कैसे फॉरेन लोग आए और फिर बॉम्ब गिरा दिया, और आज का जापान कैसे बना एकदम फास्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर पावर। फुल धमाका होगा, तो रेडी रहना। नेक्स्ट अपलोड मिस मत करना।